आ जाता है। भोजली पर्व पर पूजा अर्चना कर छोटी छोटी टोकरी में भोजली लेकर युवतियां और बच्चे नदी या तालाब में विसर्जित करते हैं। इसमें सभी वर्ग की महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल होते हैं और समूह में छत्तीसगढ़ के भोजली लोकगीत गाते हुए भोजली माता का धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। भोजली पर्व मनाने से घर में खुशियां आती है और घर में मां अन्नपूर्णा आशीर्वाद रहता है। कोरबा में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना संगठन के द्वारा प्रदेश स्तरीय भोजली त्योहार का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम अमलीडीह से सावन के अंतिम दिन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नीलांचल सेवा समिति के नेतृत्व में बोल बम कांवरिया संघ ने देवधारा से जल लेकर ग्राम अमलीडीह के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया और इस अवसर पर नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक संपत अग्रवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नीलांचल सेवा समिति का नर सेवा को ही नारायण सेवा मानती है और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और लोगों की मदद करने के लिए जगह जगह कार्यालय खोला जा रहा है। संपत अग्रवाल ने कहा कि नीलांचल सेवा समिति के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस आदि के क्षेत्रों में लोगों की हर संभव मदद करेगा। आपको बता दें कि नीलांचल सेवा समिति द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में हजारों कोरोना पीड़ितों की सहायता निःशुल्क किया गया था, जिसमें मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाई निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। जो भक्ति रामायण सुनेगा क्षेत्र में आने के लिए थानेदार 10 लाख 20 लाख रुपए दे के आता है। सरकार और राज्य सरकार उससे निपटने के लिए तैयारी कर रही है, बाकी वो तैयारी बहुत कम रहती है, ग्रामीण अंचल तक वो नहीं पहुंच पाता। अभी दूसरा लहर में ही 500 से ज्यादा लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र में कैजुअलिटी हुई है, खत्म हुए हैं। तो इसलिए अभी फिर से अगर तीसरा लहर आ जाए तो हम पूरे विधानसभा में 16-17 सेक्टर खोल रहे हैं, एक प्रभारी बना रहे हैं ताकि गांव-गांव तक एक ही दिन में हमारी सूचना भी पहुंच जाए और हर जगह हम लोग अपने साधन यही जो सेक्टर प्रभारियों के माध्यम से हम लोग उपलब्ध करा सकें और ये लोग लेके लोगों का उचित मार्गदर्शन देके इलाज करा सकें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं, वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नीयत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
स्वागत है आपका। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के पत्रकारों ने सड़क की लड़ाई अब तेज कर दी है। पत्रकारों के पूर्व आह्वान पर कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर कटघोरा के साथ साथ सतुर्रा, पाली, पौंडी, उपरोड़ा के स्थानीय संपादक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर, प्रिंट मीडिया के संवाददाता, साथ ही अनेक संवाददाताओं के द्वारा अहिरन नदी से कटघोरा नगर भ्रमण करते हुए बाइक रैली निकाल कटघोरा को जिला का मांग की गई है। आप अधिवक्ता संघ के लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की। द्वितीय चरण में हम आपके साथ हैं और मेरा दावा है कि नक्सल प्रभावित सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोमपाड़ और कुन्हाड़ी गुड़ा गांव में मध्य और सुरक्षा बलों में मारपीट हुई। नक्सलियों को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि कोटा थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के दल को गश्त में रवाना किया गया था। दल जब गोमपाट और कन्हाईगुड़ा गांव के मध्य जंगल में था, तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। ग्राम सांकरा में रॉल्स इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट मुंबई ने किसानों में हाइब्रिड धान का उत्पादन और ऑर्गेनाइजर के माध्यम से 2020-21 में किसानों से एग्रीमेंट करवाया गया था। फसल तैयार होने के बाद कंपनी ने धान का संग्रहण भी किया गया। किसानों से कहा गया कि खरीदी का भुगतान बैंक के माध्यम से उनके खातों में किया जाएगा, लेकिन अब तक किसानों के अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिल पाई है। वहीं भुगतान के नाम पर कंपनी द्वारा अब किसानों को घुमाया और परेशान किया जा रहा है। धान कंपनी के माध्यम से बोया था, बो कर वो पूरा काट के ले गया, पैसा अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो इसके शिकायत के लिए मैं कलेक्टर महोदय के पास आवेदन लेके आया हूँ। 22 किसान, कोई लगभग कोई किसान का 1.5 लाख है, कोई किसान का 20,000 है, 25,000 की। तो कुंटल में हम 6500 के हिसाब से बात की थी। हम देंगे आपको पैसा, वो जितना उपजन होगा उसको हम सबको लेंगे, ऐसे करके कंपनी अपना घर में आकर हमको समझाया था और अब घर में आ रहा ना पैसा दे रहा। मंगलवार सुबह कलेक्टर कार्यालय जाने वाले रास्ते पर यातायात विभाग ने कार्यवाही करते हुए 70 से ज्यादा शासकीय कर्मियों का चालान काट दिया है। दरअसल बीते दिनों जिले के कलेक्टर पीएस अल्मा ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने सभी शासकीय कर्मचारियों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता का उल्लेख किया था, जिसके आदेशानुसार यातायात विभाग जनपद तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चालान कार्यवाही में एक बात ये खास रही कि एसपी ऑफिस आने वाले 17 पुलिसकर्मी जो बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे थे, उनका चालान काटा गया। जैसा कि वरिष्ठ कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित पहले से किया जा चुका है कि सभी सरकारी कर्मचारी जो कि ऑफिस आना जाना कर रहे हैं दोपहिया वाहन से, वो हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। जिस तारतम्य में आदरणीय कलेक्टर से एसपी सर के द्वारा आदेशित किया गया था पूर्व में, जिसमें आज 8-10 दिन हो चुके थे और आज उसी तारतम्य में जनपद तिराहा मोड़ पर जितने भी ऑफिस टाइम में आने वाले अधिकारी कर्मचारियों को जो बिना हेलमेट के वाहन चालन कर रहे थे, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें 71 ऐसे लोग जो बिना हेलमेट के थे उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर लगभग 35,500 रुपये समन शुल्क वसूला गया है।
मंगलवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों हाई कमान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ में जो अटकलें 2.5 साल सीएम फॉर्मूले वाली थम सी गई थी, उसे एक बार फिर से हवा मिल चुकी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं चरमा गई है। वहीं विपक्ष पार्टी भाजपा शक की निगाह से देख रही है। कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी बातें इनके बीच में हैं और ऐसा वादा उस समय किया गया था, तो मुझे लगता है इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है और सोनिया जी और राहुल गांधी को करना है। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है, यदि वादा किया था नहीं किया था, इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। लगातार 2 साल कोरोना के संक्रमण के चलते हाई कमांड के साथ उच्च स्तरीय बैठक नहीं हो पाई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल दिल्ली जाते वक्त प्रेस से चर्चा करते हुए कहा था कि केवल शिमला माननीय सोनिया जी के प्रतिनिधि के रूप में वीरभद्र सिंह के अंत्येष्टि कार्यक्रम में गए थे, उसके बाद उनका दिल्ली जाना नहीं हुआ था। तो राहुल जी ने बैठक बुलाई है। अब सब्जेक्ट क्या है, एजेंडा क्या है, ये तो राहुल जी जाने। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने मंगलवार को 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अपराधी जंगल की सड़कों पर लोगों से लूटपाट करते थे। बीती 17 तारीख को भी दोनों अपराधियों ने एक युवक से मारपीट कर मनेंद्रगढ़ थाना में अपराध क्रमांक 252/21 394 201 जो लूट और संघातिक चोट पहुंचाने के मामले में एक अंतर्राज्यीय गैंग का वाहन चोरों के गैंग का खुलासा आज हम लोगों ने किया है। एक घटना में यहाँ हुई थी 14 तारीख को एक जो किराए पे देने वाला जो एक गाड़ी है उसको लेकर के कुछ व्यक्ति किराए पे लेके गए थे और उसको उन्होंने रास्ते में ड्राइवर को नशीली टैबलेट खिला करके गाड़ी और मोबाइल लूट करके चले गए थे। इसमें 2 आरोपियों को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया। एक मोहम्मद अकरम, एक मोहम्मद शकील है, जो दोनों कोतमा अनूपपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने कई राज्यों में घटनाएं ऐसी की हैं जिसमें प्रमुखता से दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई सारी घटनाएं इन्होंने की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विटामिन ए अनुपूरक अभियान के तहत 24 अगस्त से 28 सितंबर तक शिशु संरक्षण माह की शुरुआत डीएम अजीत वंसल ने बच्चों को विटामिन ए की सिरप पिला करके। इस दौरान उन्होंने बच्चों को निर्धारित तिथियों में सभी टीकाकरण के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए की खुराक देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं। संरक्षण सप्ताह के तहत आज से पूरे जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाए जाने की शुरुआत हुई है और इसमें जितने भी बच्चे पात्र आयु वर्ग के हैं उनमें उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ग्राम पंचायत के मितानिनों के द्वारा उनको विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। राजनांदगांव के ग्राम खेर झिटी हाई स्कूल में प्राचार्य इंदुमती मिश्रा की उपस्थिति नहीं होती है, जिसको लेकर गांव के सरपंच पति, ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों ने स्थायी प्राचार्य की मांग की है। सरपंच पति ने बताया कि प्राचार्य इंदुमती मिश्रा जिला शिक्षा विभाग से अटैच है, जिस कारण स्कूल में उपस्थित है। खैर जीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में श्रीमती इंदु मिश्रा जो है कार्यरत है। मेरे आने के पूर्व जो है उनको छात्रवृत्ति कार्य हेतु जो है जिला शिक्षा कार्यालय में संलग्न किया गया था। वहाँ के सरपंच महोदय से जो है सामने चर्चा हुई, तो चर्चा आधार पे जो है ये सहमति बनी थी कि 3 दिन जो है विद्यालय में काम करेगी और 3 दिन जो है छात्र का काम करेगी। उसी हिसाब से जो है
श्रीमती इंदू मिश्रा जो है जिला कार्यालय में जो है सोम मंगल बुध को जो है छात्रवृत्ति का कार्य देख रही थी। और मैं कह सकता हूं कि छात्रवृत्ति जब से वो कार्य देख रही थी, पूरे राजनांदगांव के जो हमारे ST SC और OBC जो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक के छात्र छात्राएं हैं, उनको समय में जो है छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा था। 25 और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में होने वाले टीकाकरण महाअभियान के लिए प्रसिद्ध गायक कैलाश को बुलाया गया। नेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। आप आवश्यक रूप से आगे आइए और इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को प्रथम डोज लग चुका है और 84 दिन से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है कि वो अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगा लें। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण ही। नमस्कार, मैं अविनाश लवानिया, कलेक्टर भोपाल के सभी निवासियों से ये आह्वान करता हूँ कि 25 और 26 अगस्त को हमारे द्वारा वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। आप आवश्यक रूप से आगे आइए और इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि जिन भी लोगों को प्रथम डोज लग चुका है और 84 दिन से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है कि वो अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगा लें। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण ही एक अचूक इलाज है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे कोविड वैक्सीनेशन के लिए 25 और 26 अगस्त 2021 को होने वाले महाअभियान में भाग लें और जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वे लोग टीका लगवाएं और जिन्होंने अपना पहला टीका लगवा लिया है और जिनका दूसरा टीका ड्यू हो गया है वो अपने नज़दीक के केंद्र पर जाकर इस महाअभियान के दौरान टीकाकरण अवश्य करवाएं। नमस्कार, मध्य प्रदेश के जागृत वासियों, मैं हूं कैलाश खेर और मैं एक आपके लिए घोषणा लेकर आया हूं। 25 और 26 अगस्त को महाअभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, और पूरे प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए ये अभियान प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़िए और यदि दूसरा अंश इसका टीके का लेना है वो भी लीजिए, पहला अंश लेना है वो भी लीजिए। मध्य प्रदेश को कोविड फ्री कर दीजिए आप। नमस्कार। चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर का 5 साल का कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक राष्ट्रपति की तरफ से पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के नए प्रशासक की नियुक्ति और बदनौर की पुनः नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में अगले आदेश तक बदनौर इस पद पर बने रहेंगे। आदेश नहीं आने से प्रशासक बदनौर के कार्यकाल को बढ़ाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पुनः नियुक्ति काफी मुश्किल होती है। उधर रविवार को मणिपुर को नया राज्यपाल मिल गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉ गणेशन का मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। साहिबगंज के तालझारी में ग्रामीणों की समस्याओं से स्थानीय प्रशासन और शासन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तालझारी प्रखंड में दर्जनों ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां ना तो पैदल चलने के लिए अच्छी सड़क है और ना ही गांव को रोशनी करने के लिए बिजली की कोई व्यवस्था है। इसके अलावा गांव में ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी की कोई साधन उपलब्ध है। आपको बता दें कि वृंदावन पंचायत के कगोबेड़ा और गोटीबेड़ा गांव में जितनी भी ग्रामीणों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास बनाया गया था, वह सब लगभग 1 वर्ष में ही पूरी तरह से फटकर जर्जर हालात में पड़ा हुआ है। वहीं मामले को संज्ञान में लेकर DDC प्रभात कुमार संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया ये मामला और आप लोगों ने जो फोटो दिखाया उससे तो लग रहा है कि काम सही ढंग से नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा होता है सीधे हम लोग लाभुक को देते हैं और लाभुक के माध्यम से काम होता है।
तो बीच में लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके वजह से काम सही ढंग से नहीं हुआ है। हम लोग इसकी जांच करवा लेते हैं अलग टीम गठित करके, और यदि इस तरह से गलत काम हुआ है तो जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उन लोग पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड में इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ से बिचौलियों के द्वारा विधायक निधि योजनाओं की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि तालझारी प्रखंड क्षेत्र के धमधमिया, बाकुंडी, जनुमटोला, पत्थरपरी और सागड़ भंगा पंचायत के बरहमी, सिया, मोमिन टोला और सदर पंचायत के निपनिया में भ्रष्टाचार के कारण अब 1-2 महीने में ही ध्वस्त होकर टूटने लगा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को इनकी भनक तक नहीं है। खबर कोरबा से है, जहां बस और कार में हुई भिड़ंत दुर्घटना में मरवाही विधायक के पुत्र सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घंटों रेस्क्यू करने के बाद निकाला गया शव सभी बिजली विभाग में कार्यरत थे। बस की भिड़ंत में मरवाही विधायक के ध्रुव के पुत्र बांगो, बिजली विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता प्रवीण कुमार ध्रुव समेत कई लोग भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से राजा महाराजाओं के समय से चले आ रहे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोकपर्व पर भोजली त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। न्यायधानी में भी देर रात तक भोजली विसर्जन का सिलसिला चलता रहा, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवतियां विसर्जन घाट पर पहुंची हुई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ की संस्कृति में प्रकृति, प्रेम, अध्यात्म जैसे संबंधित अनेक पर्व के दर्शन होते रहते हैं। इसलिए इस तरीके से रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली पर्व मनाया जाता है। यह परंपरा मेरी जानकारी में मेरे वार्ड में हर साल मनाई जाती थी, लेकिन इस साल बहन अंजू के द्वारा और जिला अध्यक्ष और पूर्णिमा दीदी लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 11 के यादव समाज के, सर्व यादव समाज के बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और मैं भविष्य में चाहूँगा कि इसे बड़े रूप में, बृहद मात्रा में भोजली का हम लोग यहाँ पर विसर्जन करने आएंगे। और मैं यादव समाज को बधाई भी देता हूँ कि ऐसे अनेकों कार्यक्रम में ये लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा जैसा भी सहयोग मेरे से बन पड़ेगा मैं इन लोगों को करने के लिए तैयार हूँ। भोजली के कार्यक्रम ला बहुत धूमधाम से निकाले गए और जो बच्चा मन के उत्साह है, जो आज के परंपरा लो नहीं जाने पर आज मन भोजली के परंपरा लो समझ गए, जान गए कि का होते हमारे छत्तीसगढ़ परंपरा। आज अमन के शुरुआत हुई से और आगे जाके बच्चा मन अपन से खुद आगे बढ़ के परंपरा ला बहुत अच्छे तरीके से निभाई। बलौदाबाजार जिला के सिमगा नगर पंचायत के पार्षद द्वारा एक ऐसा अमानवीय मामला सामने आया है जिसमें एक महिला के साथ न सिर्फ अश्लील बातें की गई, विरोध करना उसी पर भारी पड़ गया। पूरे मामले का आरोप पार्षद पर लगाया गया है। मामले में हड़कंप तब मच गया जब आरोपी पार्षद की घिनौनी हरकत की दास्तां बयान करने पीड़ित महिला आरोपी पार्षद की दुकान आप धमकी, जिसके बाद गुस्साए पार्षद और उसके मौके में मौजूद साथी द्वारा पीड़ित महिला के साथ घटनास्थल पर ही मारपीट करते हुए महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आई, आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस को देख पार्षद तामकार
घटना से फरार हो गया, लेकिन महिला के साथ मारपीट करने वाले दूसरे आरोपी टेबू देवांगन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फरार आरोपी सूर्यकांत ताम्रकार की खोजबीन की जा रही है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के पूर्व कलेक्टर राजनांदगांव गणेश शंकर मिश्रा का भाजपा प्रवेश के बाद प्रथम राजनांदगांव जिला आगमन हुआ। भाजपा के जन नेता पूर्व सांसद और जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव के जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शामिल कलेक्टर ने भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात सिविल लाइन ऑफिस ने पत्रकारों से औपचारिक चर्चा के लिए पत्रकारों से मुलाकात की और चर्चा के दौरान जीएस मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के जन नेता मधुसूदन यादव से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होना हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि विकास के कार्य में जो गति होनी चाहिए थी और जो धार भारतीय जनता पार्टी के शासन में थी, उस धार की तीक्ष्णता में, तीव्रता में कमी आई है और ये हमारे प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हम पहुंचाएंगे जैसा भी राष्ट्रीय योजनाएं हैं, जब तक उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोगों तक योजनाएं पहुंचेंगे नहीं तो उसका लाभ मिलना संभव नहीं होगा। तो सही परिप्रेक्ष्य में लोगों उसका प्रचार प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन मुंगेली जिले में कांग्रेसियों के द्वारा अनोखे तरीके से मनाया गया। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जरहागांव के कांग्रेसियों ने ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र साहू के नेतृत्व में स्थानीय बस स्टैंड में कांग्रेसियों और क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ पारंपरिक लोकगीत रामधुन के गीत संगीत के माध्यम से सीएम भूपेश के नाम जयकारा लगाया गया, जिसमें उपस्थित कांग्रेसी जन थिरकने नजर आए। इस दौरान सबसे पहले कांग्रेसियों ने किसान पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर किसानों के हाथों से केक कटवाया। खबर इंदौर से है, जहां चुनावी वादे में था रोड का विकास, पर अब तक नहीं बन पाई इस क्षेत्र में सड़क। रहवासी परेशान हो रहे हैं। वहीं बारिश के समय काफी दिक्कतें होती हैं, फिर भी क्षेत्रीय विधायक और न ही नगर निगम इस रोड के लिए ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर रहवासियों ने विरोध किया और क्षेत्रीय विधायक से एक बार क्षेत्र में भ्रमण कर हालातों का निरीक्षण करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले के ग्यारसपुर तहसील के ग्राम पंचायत सेमरा टप्पा के गांव शगोरिया में स्कूल तक पहुंचने के लिए सरकारी मार्ग नहीं है। इस वजह से कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं रास्ता मिलता भी नहीं है तो वो खेतों से होकर गुजरते हैं। जनपद उपाध्यक्ष कमलेश लोधी ने बताया कि ग्राम सोगरिया में शासकीय रास्ता न होने की वजह से कई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। सेमरा टप्पा का ग्राम सगोरिया गांव है। ये आदिवासियों की बस्ती है और यहाँ पे बहुत पिछड़े हुए सभी आदिवासियों के बच्चे की पहले स्कूलों की समस्या से जूझते हुए स्कूल की उपलब्धि हुई तो स्कूल उस तरफा है, कुछ बस्ती उस तरफा है और कुछ बस्ती इस साइड है। तो यहाँ कोई भी शासकीय रास्ता नहीं है। शासकीय रास्ता ना होने के कारण बच्चों के लिए इतनी परेशानी होती है तो कुछ बच्चे अपने पालक बच्चों के पालक बच्चों को यहाँ स्कूल में भेजने से मना करते हैं। भारत की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।